गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8। चलिए बच्चों, आज पाठ 10 योग की पहली सीढ़ी यम, इसके प्रश्न उत्तर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अहिंसा का संबंध मनोवृत्ति से है, क्रिया से नहीं। उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। अहिंसा का संबंध मनोवृत्ति से है, क्रिया से नहीं है। वास्तव में हिंसा का अर्थ केवल किसी को मारना भर नहीं है, अपितु हिंसा मन में आए विचारों से भी हो सकती है। इसे एक उदाहरण द्वारा भी समझाया जा सकता है। एक योग्य कुशल डॉक्टर अपने रोगी को बचाने के लिए ऑपरेशन करता है। इस दौरान रोगी को भयंकर पीड़ा होती है, तो क्या यह हिंसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह सारा काम मन वचन कर्म एवं सात्विक वृत्ति से हो रहा है, अतः यह हिंसा नहीं कही जा सकती। इसी प्रकार एक सैनिक युद्ध के मैदान में देश की रक्षा के लिए दुश्मन को मारता है, तो क्या यह हिंसा है? नहीं, क्योंकि यह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा होता है। अगला प्रश्न है, अस्तेय तथा अपरिग्रह का क्या संबंध है? बच्चों, स्तेय चोरी को कहते हैं और अस्तेय चोरी ना करने को कहते हैं। संसार में बहुत प्रकार की चोरियां होती हैं। दूसरे की वस्तु को बिना मूल्य दिए लेना ही चोरी नहीं, अपितु घटिया माल को बढ़िया बताकर बेचना और कम तोलना भी चोरी है। अपने काम को लगन से ना करना भी चोरी है। अन्याय से किसी की संपत्ति, राज्य, धन या अधिकार को छीन लेना भी चोरी है। मजदूरों को कम मजदूरी देना, अनाज जमा करके महंगा बेचना, गरीबों का रक्त चूसना आदि भी चोरी के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। ये व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों ही तरह से हानिकारक है, तो इसलिए हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है गलत संग्रह ना करना। वास्तव में यदि हम सुख और शांति चाहते हैं तो हमें आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का संग्रह होता है जमा करना नहीं चाहिए। हमारी आवश्यकताएं जितनी बढ़ेंगी उतनी ही समाज में अशांति फैलेगी, क्योंकि अनावश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उल्टा सीधा कमाना पड़ेगा, जो कि पाप का कारण भी हो सकता है। दूसरों के साथ कई बार दुर्व्यवहार भी करना पड़ सकता है। अतः हमें अस्तेय और अपरिग्रह का जीवन में ध्यान रखना चाहिए। इससे जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान हो पाएगा और व्यक्तिगत एवं सामाजिक उन्नति भी होगी। अगला प्रश्न है, ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है? बच्चों, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, मन, बुद्धि आदि इंद्रियों पर नियंत्रण करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति अपनी शारीरिक, आत्मिक, मानसिक उन्नति को प्राप्त करने में समर्थ होता है। ऐसा व्यक्ति समाज को अपनी सोच और व्यवहार के अनुकूल बना लेता है। समाज में संयम बना रहता है। विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर सुंदर और स्वस्थ बनता है, बुद्धि तीव्र एवं प्रखर बनती है, आत्मा बलवान होती है। अतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। चलिए बच्चे, इन प्रश्नों के उत्तरों
उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और याद करें। थैंक यू।